हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, मैं हर एक वीडियो में कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ और ऐसे ही मैंने कई वीडियोस जो है वो कुछ बिजनेस के ऊपर और कुछ जो है वो इसके ऊपर डाले, मतलब कि वो हेल्थ के ऊपर डाले। तो आज की जो वीडियो है वो मैं स्पेसिफिकली एक अलग बीमारी के ऊपर लेके, जिसे हम बीमारी नहीं लेकिन बहुत लोगों को यूजुअली ये प्रॉब्लम जो है वो होती रहती और उससे एसिडिटी के। अभी एसिडिटी होती क्या है और हम उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, देन वो क्यों होती है, देन आफ्टर दैट कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते कि एसिडिटी हो ही ना, और तो और अगर वो हो भी गई तो हम कैसे उसके सोल्यूशन निकाल के जो है वो एसिडिटी को पूरी तरह से भगा सकते हैं। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम हैज सम सोल्यूशन, या फिर प्रॉब्लम इज ऑलवेज बॉर्न विथ सोल्यूशन। तो इसके लिए मतलब क्या कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका उसका समाधान जो है, उसका सॉल्यूशन जो है, उसका हल जो है वो होता ही होता है। या फिर किसी भी प्रॉब्लम का जन्म ही उसकी हल के साथ या फिर उसके समाधान के साथ होता है। तो आज की वीडियोस जो है वो मैं वही लेकर आई हूँ आपके लिए कि एसिडिटी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज़ द एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या कि हमारे बॉडी में जो हमारा स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका जो प्रमाण है वो ओवर हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से। और इसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्बेंस महसूस करती है और हमें जो है फिर एसिडिटी का जो है बीमारी, जिसे हम कहते हैं फिर एसिडिटी का जो कुछ भी है जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, या फिर एसिडिटी की जो है वो तकलीफ होती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एसिडिटी आखिर होती क्या। देन नेक्स्ट पार्ट जो है किडनी फेल्यूर के वजह से, मतलब किडनी जो है वो हमारे फेल हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है। जैसे मेडिकल टर्म में अगर हम कहें तो क्रोनिक किडनी फेल्यूर कहते हैं, और उसकी वजह से भी जो है वो एसिडिटी जो है वो होती है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि व्हाट इज़ द बेसिकली व्हाट इज़ द एसिडिटी। अब एसिडिटी मतलब क्या कि जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जैसे अगर हम साइंस के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका शॉर्ट फॉर्म जो है हम HCl बोलते हैं। और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली वो उनका यूज़ होता ही होता है, और साइंस लैब में उसका यूज़ करते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ नया सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। देन नेक्स्ट पार्ट हम मूव आउट हो जाएंगे कि आखिर क्यों होती है एसिडिटी। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा ओवर एक्सेस फॉर्म में होने की वजह से हमारे बॉडी को उसकी तकलीफ़ होती है, फिर स्टमक को जो वो सहन नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जो है होती है एसिडिटी। ये फर्स्ट रीज़न रहता है। उसके बाद अगर किडनी में ख़राब हो गई, जैसे मेडिकल टर्म में हम क्रोनिक किडनी फेल्यूर कहते हैं, अगर ये इस फेज में अगर इंसान रहा तो जो है एसिडिटी का जो समस्या है वो हमारे बॉडी के अंदर होती है। एंड आफ्टर दैट देर रात तक जागना, ये भी जो है एसिडिटी का जो है मतलब उसका कारण बनता है। दैन आफ्टर दैट कि अच्छी नींद न हो पाना प्रॉपर तरीके से। दैन आफ्टर दैट कि अगर हम कहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि हमारा जो खान पान जो है उसमें ड्रास्टिकली चेंज होना, और वो भी इम्बैलेंस चेंज होना। तो इसकी वजह से भी जो है क्या होता है कि एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो होता है इंसान को। दैन उसके बाद जैसे कि ऐसे कुछ पदार्थ है जो जिसके खाने के वजह से जो एसिडिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। देन यानी हर एक बॉडी जो है वो अलग अलग टाइप की थोड़ी सी, सच को तो किसी को कोई चीज़ खाने से तकलीफ़ होती है तो किसी को कोई और चीज़ खाने से तकलीफ़ होती है। बट ज़्यादा करके ऑयली वगैरह खाना जो है वो जो हमेशा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं अवॉइड करने के लिए, तो भी दैन आफ्टर दैट अगर ज़्यादा एकदम ओवर खट्टा वगैरह खाया जाए तो भी जो है एसिडिटी वगैरह जो होती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एसिडिटी आखिर क्यों होती है। दैन आफ्टर दैट और कुछ हमारे जो ड्रास्टिकली जो हैबिट्स है
जो हार्मफुल है वो भी हमारे लाइफस्टाइल में रहे तो भी है हमारे बॉडी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेसिव फॉर्म में क्रिएट आउट करता है और हमारी बॉडी जो है वो एसिडिटी फेस करती है। अभी वो चेंजेस मतलब क्या कि खाने के बाद तुरंत सो जाना, और इसके लिए डॉक्टर भी बहुत बार रेकमेंड करते कि खाने के बाद थोड़ा सा इंसान ने चलना चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर डाइजेशन हो सके, क्योंकि क्या क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन ना होने की वजह से एसिडिटी जो है वो डेवलप होती है। दैन उसके बाद कुछ चीज़ें अगर हम रात के समय में खाएं तो भी हमें एसिडिटी होती है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। या फिर अगर हम देर रात खाएं, मतलब ज़्यादा देर में रात को खाएं 10 बजे के बाद एग्जैक्टली, या फिर 9-11 ऐसे कुछ हो रहा, या फिर हमारे जो डेली टाइमिंग जो है वो खाने का अगर वो चेंज हो जाए तो भी हमें जो एसिडिटी जो है वो होती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि एसिडिटी आखिर क्यों होती है ना। नेक्स्ट पार्ट जो है हम ये मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसे हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें एसिडिटी ना हो, और एसिडिटी जो है हम अवॉइड कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि कुछ होने से पहले अगर उसका कुछ केयरफुलनेस ली जाए जो वो हो ही ना तो ये ऑलवेज़ बेटर होता है। तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हम क्या कर सकते हैं जिससे एसिडिटी जो है वो अवॉइड हो जाए। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू टेक द इनफ एंड हेल्दी स्लीप। आपको इनफ और हेल्दी स्लीप लेनी। इनफ मतलब क्या, जितनी हमें चाहिए उतनी ही, और हेल्दी मतलब क्या, वो प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर हमारे ओवर एक्सेसिव स्लीपिंग भी हुई तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा स्लीपिंग की वजह से भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, लिमिट में नींद लेनी है। दैन आफ्टर दैट कि आपको जो खाने का जो तरीका है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखना है, मतलब ज़्यादा ओवर भी नहीं खाना है, क्योंकि ओवर खाने की वजह से भी जो है एसिडिटी के जो प्रॉब्लम्स है वो होते हैं। दैन नेक्स्टली बात जो है आपको क्या करना है, देर रात तक जागना भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत बार है कि देर रात तक जागने की वजह से जो है एसिडिटी जो है वो बॉडी के अंदर होती है। दैन आपको कुछ जो फूड्स है वो अवॉइड करने हैं जिनकी वजह से जो है इंसान को एसिडिटी जो है वो होती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है। अभी नेक्स्ट पार्ट हम मूव आउट हो जाएगी, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि सपोज एसिडिटी हमें हो भी गई तो हम क्या सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एसिडिटी जो है वो कम हो जाए। एंड उसमें सबसे पहली बात कि आपको नींबू पानी लेना है। दैन आपको लेमन जो है वो भी आपको करके, मतलब अगर नींबू का रस भी आप पियोगे तो भी वो अच्छा रहेगा। दैन नेक्स्टली पार्ट जो अगर हम कहें तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको उन दिनों में अवॉइड करनी है और कुछ खानी है, जैसे कि जिंजर जिसे हम कहते हैं, जो अगर हाउसवाइफ्स वगैरह होगी तो वो ज़रूर रखती है। अदरक स्पेशली जिसे हम कहते हैं वो हर किचन में होता ही होता है। तो फिर अगर एसिडिटी हो भी जाए तो आपको तुरंत अपने किचन में जाके अदरक का जो टुकड़ा है वो खा लेना है। दैन मिंट लीव्स जो है वो भी इन एसिडिटी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या चीज़ें ऐसी करनी है जिनकी वजह से जो है आपकी एसिडिटी जो है वो फटक से भाग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि वी हैव टू जस्ट कीप आवरसेल्व्स एंड अदर्स हेल्दी, मतलब क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बाकी लोगों को भी और खुद भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियोज़ में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया कि एसिडिटी आखिर क्या है, दैन उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि उसके लक्षण क्या है, दैन वो क्यों होती है, दैन आफ्टर दैट उसके कॉजेस मतलब क्या क्या है, दैन ऐसे हम क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जिससे एसिडिटी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ना हो, और अगर एसिडिटी हो भी गई तो और क्या क्या होते हैं, मतलब हम क्या कर सकते। अभी नेक्स्ट पार्ट की एसिडिटी की वजह से हमें क्या क्या तकलीफ होती है ये पार्ट हम जानेंगे। जैसे कि अगर हम कहें एसिडिटी की वजह से हमारे गैस की प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती है वो होती है। दैन उसके बाद चेस्ट पेन जो हैं वो भी होते हैं। दैन चेस्ट बर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं कि छाती में आग होना, वो भी होती है। दैन आफ्टर दैट की
जो हमारी छाती है वो भी दुखती है। एब्डोमिनल जो है एब्डोमिनल का ऊपर का पार्ट जो है एब्डोमिनल, वो भी बर्न सेंसेशन महसूस करता है, मतलब वो भी क्या करता है, दुखता है हमारे पास। दैन आफ्टर नोशिया और वोमिटिंग जो है वो भी इन दिनों में होती है। दैन उसके बाद जो है हमारा वेट जो है वो लूज़ होता है। अभी वेट लूज़ होने का रीज़न बात ये होती है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी की वजह से कंटिन्यू ज़्यादा दिनों तक चली, तो हमारे बॉडी जो है वीकनेस जो है वो एग्जैक्टली फेस करती है। क्योंकि देखिए कोई इंसान अगर ज़्यादा दिनों तक बीमार अगर रहा तो ऑब्वियसली बात है कि वो धीरे धीरे वीकनेस जो है वो होगी। और तो ये भी एंड दैट आफ्टर दैट कि उसके अदर प्रॉब्लम्स भी एसिडिटी में चालू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोमिटिंग वगैरह, जिसे हम कहते हैं उल्टी वगैरह कहते हैं, चेस्ट पेन वगैरह, वो सब बातें जो है। और फिर डायरिया जो है वो भी इंसान इन दिनों में फेस करता है। अभी डायरिया मतलब आप सबको पता ही है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। तो मैंने आपको और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसान का वेट जो है वो एबनॉर्मल तरीके से जो है वो कम हो जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि वेट आपको क्या क्या प्रॉपर मेंटेन करना है। दैन आफ्टर डैट ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है एसिडिटी की वजह से, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अदर्स मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ। एंड आई होप कि यू आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियोज़ विथ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट विच उसके साथ साथ ही आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ही लाइफस्टाइल में भी वक्त समय आने पे ज़रूर, अगर आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन वीडियोस का यूज़ ज़रूर करोगे। क्योंकि गाइज मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ही यही है, मोटिव ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसान जो है वो हेल्दी रह सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, एन्जॉय योर लाइफ विथ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। अगर इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स। एन्जॉय योर डे। थैंक्स अ लॉट।